अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वालिदैन। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है और वालिदैन की दुआ रद्द नहीं होती और वालिदैन की बद्दुआ रद्द नहीं होती। एंड सिंपल में हम कहें कि वालिदैन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान के ऊपर एक बेहतरीन साया होता है। वालिदैन के बगैर एक इंसान मुकम्मल ही नहीं है। जब बच्चा दुनिया में आता है, जब माँ उसको जन्म देती है, तो बच्चे को कुछ पता नहीं होता है कि असल क्या है, गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, दुनिया में क्या है, कैसे चल रहा है, इंसान को कुछ पता नहीं होता है। और उसके बाद यही माँ इंसान को दूध देती है और इंसान को प्यार करती है, एक बच्चे को प्यार करती है। वालिदैन इस बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, जवान करते हैं और उसके बाद इसकी जो पढ़ाई है इसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और इसको एक बेहतरीन इंसान बनाते हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखते हैं ये वालिदैन। अपना जो उनको अपनी ज़रूरत है उसको कम करते हैं, लेकिन इस बच्चे की ज़रूरत को बिल्कुल कम नहीं करते हैं। दोस्तों, ज़रा हम गौर करें कि जो माँ है, जब एक बच्चा छोटा होता है, इसको उसको कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद ये बच्चा पेशाब भी करता है या ये बच्चा रोता भी है। उसके बाद ये माँ वही पेशाब लेकर अपना खाना खाती है, क्योंकि बच्चे से बेहद बेइंतहा प्यार है। और उसके बाद जब बच्चा रोता है तो माँ को एहसास होता है कि बच्चे को दर्द है, अपना दर्द भूल जाती है, लेकिन बच्चे का इलाज ज़रूर कराती है, माँ हो या बाप हो। हालांकि माँ जो है वो जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन बाप जन्नत का दरवाज़ा है। उसके बाद ये बच्चा बड़ा होता है और फिर आजकल हम देखिए बच्चा क्या कहता है, जवान क्या कहता है कि सब कुछ मैंने किया, मैं खुद बड़ा हो गया हूँ, माँ बाप ने कुछ नहीं किया। नहीं 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 यार, जब माँ बाप राजी है तब अल्लाह भी राजी है। अगर माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह भी नाराज हो गया। अच्छाई इसी में है, बेहतर इसी में है कि माँ बाप की खिदमत करें, क्योंकि अल्लाह की कसम हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं है अगर न माँ होती, अगर न बाप होता। और वो लोग किस्मत वाले जिनके पास माँ बाप है, माँ बाप का साया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको किस्मत वाला बना दिया है, क्योंकि लकी वो इस दुनिया में लकी है, क्योंकि उनके पास माँ बाप है, उनके पास माँ है, उनके पास बाप है। और बाप का साया, अल्लाह बचाए, जब बाप का साया किसी बच्चे के ऊपर से उठ जाता है ना, तो उसी बच्चे से पूछना चाहे कि बाप की कीमत क्या है, वो उस वक्त खुद कहे कि बाप की कीमत क्या है। जब किसी बच्चे को माँ का साया उठ जाता है, उसी बच्चे से कहना चाहिए कि माँ की कीमत क्या है। लेकिन हम क्या जाने, हमारे पास माँ बाप है ना, खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन हम क्या जाने, बस फिर क्या कहते हैं हम, पत क्या बनाइस इमोजी ए बाप सबा क्या करो मैंने खतर कहीं मे कर सॉरी करो पाने शीनी में से कहीं। अरे यार, माँ बाप अगर डांटे भी, इंसान को यह सोचना है कि अल्लाह की तरफ से रिज़्क है मेरे लिए, अल्लाह ने मुझे रिज़्क भेजा है। रिज़्क, माँ बाप मुझे डांट रहा है लेकिन अल्लाह ने मुझे रिज़्क भेजा है। माँ बाप डांटते हैं, उनको उसमें उनको अपना फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इसी बच्चे के लिए फ़ायदा होता है। हालांकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से समझाया, कुर्बान हो जाए अपने नबी के ऊपर, और किस तरह से समझा दिया, किस तरह से उसने समझा दिया माँ की शफकत और बाप का प्यार। हालांकि माँ बाप क्या करते हैं, दिन रात एक करते हैं, खुद तो ही सो जाते हैं, लेकिन इस बच्चे को सुलाते हैं, इस बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं रखते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा है। ये तो माँ बाप का प्यार है। हम जरा गौर करें कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माँ बाप को बनाया है, इतना प्यार करते हैं हमसे, हमारा जो छोटा सा जख्म बर्दाश्त नहीं होता है अपने हमारे माँ बाप से, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना प्यार करता है हमसे, फिर 72 माओं से भी ज़्यादा। और हमें ये ज़रूरत है, समझने की ये ज़रूरत कि अपने माँ बाप से प्यार करना है। हाँ, माँ तो जन्नत है, माँ तो जन्नत है, हाँ जन्नत में जाना है, लेकिन दरवाज़ा तो खोलना ज़रूरी है ना। अगर हमें किसी कमरे में जाना है तो वहाँ पर दरवाज़ा बंद है, जब तक ना हम दरवाज़ा खोले जाए कहाँ से। आज जब हम दरवाज़ा को अच्छी तरह से खोलें, उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं, फिर देखते हैं अंदर, फिर देख सकते हैं अंदर क्या है, क्या नज़ारा है। इसी तरह से जब तक ना हम दरवाज़ा जो है, दरवाजे को मजबूती से पकड़ ले, दरवाजे की खिदमत ना करे, तब तक जन्नत में कहाँ से पहुँच जाएंगे हम। माँ तो जन्नत है। अक्सर क्या होता है आजकल, ठीक है उसमें कुछ गलत नहीं है, हम बाहर जाते हैं, फिर किसी से कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करना। अरे यार, हमारे लिए तो घर में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ रखी है, बाप रखा है, उनकी दुआ बिल्कुल रद्द नहीं होती और वहाँ की दुआ खाली नहीं होती।
اور ماں کی بد دعا بیکار نہیں ہوتی. اس لیے ہم سب کو بچنا ہے. اللہ رب العزت کو ہر وقت کہنا ہے کہ اللہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچا لے، ماں باپ کی بد دعا سے بچا لے، کیونکہ ماں تو ماں ہی ہے، باپ تو باپ ہی ہے. ماں کی شفقت، ماں کا پیار بچے کو کیا. اگر کوئی بچہ 30 سال کا 35 سال کا ہوتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی مطلب اس کے بعد پھر بھی ماں باپ کہتا ہے یہ ابھی چھوٹا ہے، یہ ابھی بچہ ہے. حالانکہ وہ جوان ہوتا ہے لیکن ماں باپ کے سامنے وہ بچہ ہی ہوتا ہے. وہ 60 سال کا کیوں نہ ہو، ماں باپ کے سامنے بچہ ہی ہوتا ہے. دوستو، ضرورت اس بات کی ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ماں باپ کے ساتھ، کس طرح سے پیش آ رہا ہے اولاد ان ماں باپ کے ساتھ. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اسی ماں باپ نے تجھے پالا ہے، اسی ماں باپ نے تجھے کھلایا ہے، اسی ماں باپ نے تجھے پڑھایا ہے، اسی ماں باپ نے تجھے بڑا کیا ہے، اور اسی ماں باپ نے تجھے سکھایا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اسی ماں باپ نے تجھے سکھایا ہے کہ دنیا میں کیسے چلنا ہے. اسی ماں باپ نے تجھے سکھایا ہے کہ میرے بیٹے پیار کیسے کرنا ہوتا ہے اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے. اور آج تو ہی کہتا اپنے ماں باپ کو تو نے کچھ نہیں کیا میرے لیے. ارے یہ تو قیامت ہے، قیامت ہے، قیامت ہے کہ ماں ذلیل ہو رہی ہے آج بچوں کے ہاتھ میں. بچوں کے ہاتھوں سے ماں ذلیل ہو رہی ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو. جب ماں کہتی ہے، جب ماں باپ کہتے ہیں بیٹا دیر سے کیوں آیا گھر میں، کیوں آیا، ہم کو تیری فکر ہے. اور یہاں سے کیا جواب آتا ہے؟ میں ابھی جوان ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے خود عقل ہے، تم کون ہو وغیرہ. نہیں، تو کون سا جوان ہے، تیرے پاس کیا عقل ہے؟ عقل تو ہے ان ماں باپ کے پاس جنہوں نے تجھے پال لیا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، سب ہے ماں باپ کا. جس ماں باپ نے مجھے پلایا، جس ماں باپ نے مجھے کھلایا، جس ماں باپ نے مجھے بڑا کیا، جس ماں باپ نے مجھے پڑھایا. آج ہم کہتے ہیں اپنی ماں باپ کو تم نے کچھ نہیں کیا. اللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، کس طرح سے سمجھایا کہ ماں باپ کی خدمت کس طرح سے کرو. جب اللہ راضی ہے نا، جب انسان کو اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے. ماں باپ کو ناراض کرنا نہیں ہے. میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اللہ کی قسم، جس انسان کو، جس بچے کو، جس نوجوان کو ماں باپ کی دعا ساتھ ہے نا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. اگر ماں باپ کی بد دعا لگی نا، خدا کی قسم، نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب. ہر جگہ ٹھوکرے کھائے گا، ہر جگہ ٹھوکرے کھائے گا. اللہ کے سامنے بھی بے عزت، اللہ کے سامنے بھی رسوائی، نبی کے سامنے بھی رسوائی، اور دنیا میں بھی رسوائی. اگر ماں باپ کی دعا ساتھ ہے تو دنیا میں بھی عزت، اللہ کے سامنے بھی عزت، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی عزت. اسی لیے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. اور میں نے کیوں یہ ٹاپک اٹھایا؟ حالانکہ اس وجہ سے کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے باہر، کس طرح سے ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کس طرح سے باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے. نہیں، ہمیں ماں کی خدمت کرنی ہے. میرے بھائیوں، ماں تو بڑی نعمت ہے، ماں تو عظیم نعمت ہے، ماں تو عظیم شان ہے اللہ رب العزت کی. ہم مطلب کیا ہم تعریف کریں اللہ کی. اللہ رب العزت نے کہاں سے وہ زبان لائی اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماں باپ دیے، والدین دیے. جس والدین کو ہر وقت ایک بچے کی فکر ہوتی ہے. جب بچہ دیر سے گھر آتا ہے تو ماں باپ کو فکر رہتی ہے کہ بچہ دیر سے کیوں گھر آیا. یہ تو ماں باپ ہے. حالانکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے ماں کا کہتی ہے تب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک اس کا بیٹا یا بیٹی کھانا کھائے. اور کیا کہتے ہیں اولاد کو؟ بیٹا کھانا کھاؤ، بیٹی کھانا کھاؤ، اگر تم نے نہیں کھایا میں بھی نہیں کھاؤں گی کھانا، کیوں یہ تو ماں ہے. ارے باپ دن رات محنت کر کے، مزدوری کر کے اپنے بچے کو کھلاتا ہے، اور اس کے بعد بچہ یہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا میرے لیے، تو نے کچھ نہیں کیا، میں تو خود بڑا ہو گیا. خود کہاں سے آ گیا دوبارہ؟ تجھے ماں نے جنم دے دیا ہے. ارے تو اپنی ماں سے پوچھ کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت ماں کو کتنا درد ہوتا تھا. وہ ہم اس زبان سے نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ ماں جانتی ہے کہ درد کیا تھا اس وقت. لیکن پھر بھی کیا کہہ رہی تھی؟ بچہ ہے پیٹ میں. اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آیا، اس کو کھلایا پلایا، دودھ پلایا، اور پھر کیا بچہ کہتا ہے تو نے کیا کیا، کیونکہ تو نے کیا کچھ نہیں کیا. ارے یار، اویس کرنی کو ہم نے دیکھا نا، اویس کرنی جو ہے اس کے بارے میں ہم نے سنا نا، اس کے بارے میں ہم نے کئی بار سنا. علماء اکرام اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. علماء اکرام ماں باپ کی عظمت کے بارے میں بیان کرتے ہیں. علماء اکرام ماں باپ کی خدمت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم سنتے ہیں، لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسری کان چھوڑتے. اویس کرنی، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کو کیوں اتنی عزت دے دی؟ وجہ کیا تھا؟ مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے؟ نہیں، ایک ہی کام اس لیے کیا، اس نے اپنی ماں کی بہترین خدمت کی، سب سے زیادہ خدمت کی، بہت زیادہ خدمت کی اپنے ماں کی. مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی ہوگا جو آج اپنی ماں کی خدمت کرے. نہیں ہوگا ایسا.
جو वैस करनी था, क्या अल्लाह ने उसमें क्या शान दी। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज़्ज़त देने वाला है, लेकिन हम माँ बाप की इज़्ज़त करें ना, हम माँ बाप की खिदमत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए हर मुश्किल आसान करेगा। हमारा जो दीन है, हमारा इस्लाम है, ये हमें यही समझाता है कि अखलाक समझाता है। जो पिछला टॉपिक मैंने बनाया था कि अखलाक के ऊपर, अखलाक ये समझाता है ना, अखलाक क्या है। अखलाक तो मेन चीज़ है, इंसान के अंदर अखलाक होना चाहिए। माँ बाप से अखलाक के साथ पेश आना है। अगर माँ बाप रोके टोके, लेकिन फिर भी इंसान को बर्दाश्त करना है, सर को झुकाना है, और यही अंदर से सोचना है, अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, माँ बाप मुझे डांटते हैं, माँ बाप मुझे डांटते हैं, बद्दुआ की बजाय मुझे डांटते हैं, अल्लाह ये तो तेरा रिज़्क है। अगर बद्दुआ माँ ने की ना, बाप ने की ना, इंसान तो तबाह बर्बाद हो गया, दुनिया में भी और आखिरत में भी हो गया। इसलिए माँ की खिदमत करनी है, माँ की खिदमत करनी है, जितना हो सके माँ की खिदमत करनी है, जितना हो सके बाप की खिदमत करनी है। जन्नत में अगर पहुंचना है, अगर हमको जन्नत में जाना है, पहले तो दरवाजे तक पहुंचना है। जब दरवाजे की खिदमत करें ना, फिर हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। दरवाजा कौन है? बाप है। और जन्नत जन्नत माँ के पैरों के नीचे है, जन्नत है ना। कुर्बान हो जाए अपने नबी के ऊपर। हमारे नबी ने किस तरह से हमें समझाया, क्या क्या समझाया, अखलाक बनाओ, अखलाक करो वगैरह। हमारे नबी के ऊपर कोई कूड़ा करकट डालता और वो बूढ़ी बीमार हो गई, फिर उसकी इयादत के लिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गया, और वहां पर बूढ़ी औरत ने वो मुतासिर हो गई। क्यों? उसके पास अखलाक थे ना। अगर हमको कोई गाली दे, हम क्या करें? एक गाली के बदले 20 गाली दे दी, लेकिन वो नहीं है। अगर कोई गाली दे भी, इंसान यहाँ से बर्दाश्त करें, यही कहे कि अल्लाह आपको हिदायत दे, खुद वो सोचेगा ये किसी अच्छे माहौल से आया है, मुझे भी वहीं जाना है, उसी माहौल में, तो है ना फायदा। तो आज का टॉपिक बेहतर है कि आज का टॉपिक हमारा है कि माँ बाप की खिदमत। तो मेरे दोस्तों, जितना हो सके माँ की खिदमत करनी है, बाप की खिदमत करनी है, मुझे भी, तुम्हें भी, हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। अल्लाह की कसम, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी रोशन करेगा और आखिरत में भी। दुनिया में भी इज़्ज़त और आखिरत में भी इज़्ज़त। इंशाअल्लाह हम ज़रूर सुनने से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता करे। और हम सब इंशाअल्लाह रहमान, आज से इंशाअल्लाह रहमान, हम अपने दिल में एक नियत करते हैं, हम अपने आप को कहते हैं, हम अपने आप से कहेंगे कि नहीं, माँ की खिदमत करनी है, बाप की खिदमत करनी है, तभी मैं कामयाब हूँ। हम नमाज़ें पढ़े, हम हज भी करें, हम सच भी बोले, हमारे पास अखलाक भी हो, लेकिन माँ की खिदमत नहीं हो, बाप की खिदमत नहीं हो, तो सब ज़ाया, सब नदी में सोने को कल। और बेहतर क्या है, अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, और अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राज़ी, दुनिया में भी इज़्ज़त और आखिरत में भी इज़्ज़त। और आखिर में फिर से कहूँगा कि इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।